नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहाँ हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को मुफ्त में मेट्रो और डीटीसी बसों में यात्रा की सौगात दी। गुजरात के नरोडा से बीजेपी विधायक बलराम थावाणी ने एनसीपी की महिला कार्यकर्ता की सरेआम पिटाई के बाद माफी मांग ली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरे रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट ने इलाज के लिए शर्तों के साथ विदेश जाने की इजाजत दे दी। पश्चिम बंगाल के दमदम में एक थाने के बाहर एकजुट हुए कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी, जिसके विरोध में ये सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इलाके के एक थाने पर पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। इस दौरान इन गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं की थाने में मौजूद एक महिला से भी जमकर बहस हुई। आरोप है कि हंगामे में घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने अस्पताल पहुंचाने की बजाय काफी देर तक थाने में रोके रखा, जिसकी जानकारी मिलते ही कई और बीजेपी कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए और पूरे थाने को घेर कर प्रदर्शन किया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद बीजेपी कार्यकर्ता अपने घायल साथियों को पुलिस की गाड़ी में अस्पताल ले गए, जिसके बाद उनका इलाज शुरू हो सका। बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए, जबकि अस्पताल पहुंचे घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया और उन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने और पीटने का आरोप लगा दिया। हाईवे सामने एक चाय दोकाনের सामने একটু আড্ডা দিয়েছিলাম বন্ধুরা মিলে। টিএমসি কিছু দুষ্কৃতী এসে আমাদের मैक्सिमम ছেলেগুলোদের মারধর করেছে। हंगामे के बाद सामने आए टीएमसी नेताओं ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए उन पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। बाजी কথা ওরা তো বলবেই, ওদের তো কাজই তাই মিথ্যা। इससे एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के ही हुगली जिले में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता उग्र हो गए और एक दूसरे पर बमों से हमला कर दिया। एक के बाद एक हुए कई धमाकों के बाद पूरी सड़क सफेद धुएं से भर गई, जबकि हंगामा कर रहे कार्यकर्ता वहां से भाग गए, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके से कई जिंदा बम भी बरामद किए, जिनको एक खुले मैदान में जाकर डिफ्यूज किया गया। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सारे बाजार भी बंद करा दिए, जबकि पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। बिहार के सिवान में एक पुलिस वाले ने अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि वहां एक महिला पुलिसकर्मी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसका पोस्टमार्टम करवाने पुलिस वाले अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन जब ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया तो पुलिस वाले का गुस्सा भड़क गया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि अस्पताल के अंदर कुछ पुलिस वाले पहुंचे और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से बात करने लगे। इसी बीच एक पुलिस वाला काउंटर के अंदर घुस गया और डॉक्टर की कुर्सी को धक्का देने लगा। अचानक हुए इस हमले से डॉक्टर डरकर खड़ा हो गया, लेकिन तब तक पुलिस वाले का गुस्सा और बढ़ गया और उसने कुर्सी उठाकर डॉक्टर के ऊपर फेंक दी। इसके बाद आरोपी पुलिस वाले ने डॉक्टर पर जमकर घूंसे और थप्पड़ बरसाए। इस बीच डॉक्टर ने पुलिस वाले को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाला नहीं माना और वो डॉक्टर को पीटता रहा। हालांकि इस बीच एक दूसरे पुलिस वाले ने बीच बचाव किया और हमला करने वाले अपने साथी को रोककर उसे वहां से बाहर ले गया। लंदन की एक कंपनी हाइपरसोनिक यानी आवाज से भी तेज उड़ने वाला विमान बना रही है, जिसकी मदद से मुंबई से लंदन तक का सफर 1 घंटे से भी कम समय में तय किया जा सकेगा। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस हाइपरसोनिक विमान के 62,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने का दावा कर रही है। इस लिहाज से अगर ये विमान बनने के बाद कामयाब रहा तो मुंबई से लंदन के बीच का सफर 1 घंटे से भी कम वक्त में तय किया जा सकेगा। अब तक इंजन से निकलने वाली तेज गर्मी की वजह से हाइपरसोनिक विमान बनाने में कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन इस हाइपरसोनिक विमान को बनाने वाली कंपनी का यह दावा है कि इस प्लेन के कूलिंग सिस्टम का टेस्ट कामयाब रहा है। इस वक्त मुंबई से लंदन के बीच 7,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने में 8 घंटे से ज्यादा वक्त लगता है। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि 3 तस्कर बाइक से गोमांस ले जा रहे थे, लेकिन मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तीनों गो तस्करों को रोकने की कोशिश की। तभी उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गो तस्कर के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके 2 साथी पास के खेत में छिप गए, जिनकी तलाश में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आगे चलो, आगे देखो। हालांकि खेत में छिपे दोनों गो तस्कर भागने में कामयाब हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ वाली जगह से एक तमंचा, कुछ कारतूस और एक बाइक बरामद की। एक बदमाश के गोली लगी है, ये गौ तस्कर था
और आज ये लोग जो है यहाँ से मीट ले जा रहे थे। साथ ही मुठभेड़ में घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ छात्र स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगे। दावा किया जा रहा है कि शहर में कई घंटे से बिजली गुल होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद ये सभी छात्र अपने घर से निकले और सड़क किनारे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगे। अब से लाइट नहीं, अब एग्जाम से हमारे कल पढ़ना जरूरी है, बट अब लाइट्स नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इसलिए यहाँ बैठे। छात्रों ने दावा किया कि अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। तो आपने कंप्लेन करी थी? हाँ। क्या कोई आया, कोई नहीं, कुछ उन्होंने बोला अभी बोले थोड़े टाइम में काम कर देंगे। कई घंटे से बिजली नहीं होने से गर्मी से परेशान लोगों की मुश्किल भी बढ़ गई। शपथ ग्रहण के बाद स्मृति ईरानी ने मंत्रालय का कामकाज संभाला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला और बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया। महाराष्ट्र में मेडिकल दाखिले के लिए गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पर लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की रोक को अदालत में चुनौती दी गई। दिल्ली पुलिस ने एक लापता बच्ची को 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया। सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो 2007 में संन्यास लेने वाले थे, लेकिन विवियन रिचर्ड्स के एक फोन के बाद उन्होंने फैसला बदल दिया था। देश भर में भीषण गर्मी के बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पास भारी बर्फबारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी नेमार ने महिला के रेप के आरोप को खारिज करते हुए इसे साजिश बताया। गुजरात के नरोडा से बीजेपी विधायक बलराम थावाणी एनसीपी के महिला कार्यकर्ता की सरेआम पिटाई करने के बाद घिर गए। बताया गया कि महिला अपने पति के साथ पानी की शिकायत विधायक से करने गई थी, लेकिन विधायक शिकायत सुनने के बाद गुस्से में आ गए और महिला को सड़क पर गिराकर पीटने लगे। आरोप है कि सबसे पहले विधायक के समर्थकों ने महिला को थप्पड़ मारे, उसके बाद खुद विधायक ने लात मारी। इस दौरान महिला छोड़ने की गुहार लगाती रही, मगर विधायक और उनके समर्थकों ने महिला को पीटना नहीं छोड़ा। इस बीच एनसीपी कार्यकर्ता का पति भी वहां पहुंच गया और विधायक से अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। जबकि लोगों की भीड़ भी वहां मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। मुझे थप्पड़ मार के मुझे नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद वो मुझे पेट पे लाते ही लाते मारने लगे। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विधायक बलराम थावाणी ने महिला से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने अपनी हरकत को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया। जैसे गलती हुई है, मैं मान रहा हूँ। किसी बेगुनाह आप हमारे को हमला करो ऑफिस में आके, वो कहाँ तक वाजिब है? मैं अपना बचाव तो करूंगा, नहीं करूंगा क्या? जबकि पिटाई होने की वजह से घायल हुई महिला को अस्पताल ले जाया गया। इस बीच गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने पिटाई का वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दिया, जिसके बाद इस मामले में सियासत भी गर्मा गई और जिग्नेश मेवाणी ने बीजेपी विधायक बलराम थावाणी को गिरफ्तार करने की मांग कर दी। जबकि कांग्रेस ने गुजरात के मुख्यमंत्री को बीजेपी विधायक पर सख्त कार्रवाई की नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने प्रमुख के नाते माफी तो मांगनी चाहिए, लेकिन वो जो विधायक है उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र की एनसीपी महिला विंग की अध्यक्ष चित्रा वाघ ने बीजेपी से बलराम थावाणी को बर्खास्त करने की मांग की। ऐसे आदमी को उस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी के हमलावर होने के बाद बीजेपी ने अपने विधायक की करतूत को शर्मनाक करार दिया। हम उनकी निंदा करते हैं। लोक प्रतिनिधि को पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बीजेपी ने महिला की पिटाई करने वाले विधायक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बीजेपी ने बलराम थावाणी से 3 दिन में जवाब मांगा है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता जनक दवे, उनसे बात करते हैं। जनक, मतलब महिला के द्वारा खुद को राखी पहनाना भी इन विधायक महोदय को काम नहीं आया। इनकी हरकत के ऊपर पार्टी ने किरकिरी होने के बाद इनसे 3 दिन में जवाब मांगा है। बिल्कुल, देखिए पार्टी ने इसको बेहद गंभीरता से लिया है। हालांकि जो भी चीजें मीडिया के सामने विधायक की ओर से जो चीजें की गई उसको भी पार्टी ने संज्ञान में लिया है। जिस तरीके की तस्वीरें थी और सरेआम इस तरीके से एक महिला की पिटाई करना, ये कहीं की जायज नहीं ठहरा है पार्टी ने, और पार्टी कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। हालांकि एक पार्टी का संविधान है, एक प्रोसेस है, उसके मुताबिक मेरे जो सूत्रों से बात हुई पार्टी के, उसके मुताबिक उनको पहले शोकॉज नोटिस दिया गया है। 3 दिन के भीतर उनको जवाब देना है। पूछा गया है कि क्यों ना आप पर कार्रवाई इस मामले में की जाए। तो अब देखना होगा कि 3 दिन के भीतर विधायक महोदय वो क्या जवाब देते हैं, उसके बाद पार्टी की कार्रवाई क्या होती है। शुक्रिया जनक आपका इस जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कुछ लोगों ने एक पुलिस वाले को जमकर पीट दिया। आरोप है कि पुलिस वाला वहां आने जाने वाली गाड़ियों से अवैध वसूली कर रहा था, जिससे गुस्साए कुछ लोगों ने पुलिस वाले को घेर लिया और अवैध वसूली का विरोध करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस वाले की जेब से पैसे निकालने शुरू कर दिए।
इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने पुलिस वाले को बचाने आए उसके साथियों को भी घेर लिया और उन्हें जमीन पर बिठाकर पीटने लगे। इसके बाद पुलिस वालों को घेरकर खड़ी भीड़ भी उग्र हो गई और जमीन पर बैठे इन तीनों लोगों पर जमकर लात घूंसे बरसा दिए। इस मारपीट के दौरान पुलिस वाले भीड़ से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार हो गई। इस मारपीट में एक पुलिस वाला बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत किया और घायल पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे पर मची सियासी गहमागहमी और तेज हो गई। जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी के भड़कने का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी और ममता को जय श्री राम लिखे 10 लाख पोस्टकार्ड भेजने का ऐलान किया, जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से हुई, जहां के सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी को जय श्री राम का नारा लिखा हुआ पोस्टकार्ड भेजा। पोस्टकार्ड लिख रहे हैं दीदी के नाम पर। ममता बनर्जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उन्हें जय श्री राम से बहुत आपत्ति है। यूपी के सहारनपुर के लोग भी बंगाल में चलाई जा रही बीजेपी की इस मुहिम का हिस्सा बने और ममता बनर्जी के नाम जय श्री राम लिखे हुए पोस्टकार्ड पोस्ट किए। ममता बनर्जी तक अपना संदेश भेजने से पहले इन लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। जय श्री राम, जय श्री राम। इस पूरे मामले में ममता के रुख पर बीजेपी ने तीखे तेवर दिखाते हुए इसे देश हित से जोड़ दिया। जय श्री राम हम अगर हिंदुस्तान में नहीं बोले तो क्या पाकिस्तान में बोले? अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाना चाहती है। शिवसेना ने भी ममता बनर्जी के रवैये को हार की बौखलाहट करार दिया। मुख्यमंत्री अगर बौखला गई है और फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार की वो हरकतें कर रही है, उनके पद की गरिमा को उनको संभालना चाहिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे पर बीजेपी और टीएमसी के बीच संग्राम छिड़ गया और टीएमसी ने बीजेपी की मुहिम के जवाब में एक नया अभियान छेड़ दिया। टीएमसी ने जय श्री राम के नारे के जवाब में जय हिंद जय बांग्ला का नारा दिया और टीएमसी कार्यकर्ताओं से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को जय हिंद जय बांग्ला का संदेश भेजने के लिए कहा। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब देने के लिए जय हिंद जय बांग्ला नारे का इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक लंबे फेसबुक पोस्ट के जरिए इस मामले में अपनी सफाई दी और बीजेपी पर जय श्री राम नारे का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और उन पर मानसिक संतुलन खो देने का आरोप लगाया। ममता दीदी ऑलमोस्ट अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। पूरा पश्चिम बंगाल ठान चुका है कि ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल को मुक्त कराना है। मध्य प्रदेश के देवास में सड़क न बनने से नाराज एक निर्दलीय पार्षद ने कीचड़ में लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। इस पार्षद ने नगर निगम पर सड़क बनवाने के टेंडर को 2 बार रद्द करने का आरोप लगाया और सड़क पर मौजूद गड्ढों में बारिश का पानी भरने के बाद विरोध जताने के लिए सड़क पर लेट गया। पार्षद के विरोध की खबर मिलने पर नगर निगम अधिकारी वहां पहुंचे और पार्षद के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सड़क की समस्या से जूझ रहे लोगों का सामना करना पड़ा। बना देंगे, तो आप रोड बनाओ तो हम हमारी समस्या हल करेंगे ना। इलाके के लोगों ने सड़क नहीं बनने की वजह से तेज बारिश होने पर पानी के मकानों में घुसने का खतरा जाहिर किया। 20 मिनट के बारिश में इतना पानी भर गया है, अगर बारिश नहीं रुकती तो पूरा घर में अंदर पानी। वहीं कीचड़ में बैठे पार्षद ने सड़क की समस्या दूर नहीं होने पर विरोध तेज करने की चेतावनी दे डाली। सड़क पे लेटा हूँ, 2-4 दिन में काम चालू नहीं होता है तो मैं चेंबर के अंदर लेटूंगा। जिसके बाद नगर निगम अधिकारी ने 1 हफ्ते में सड़क बनवाने का भरोसा दिया। कब तक बना देंगे सड़क? ये इस हफ्ते में कर देंगे। अधिकारी से मिले भरोसे के बाद पार्षद ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। विश्व साइकिल दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साइकिल चलाई। विश्व साइकिल दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में साइकिल चलाकर सचिवालय पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए न्यायपालिका में नियुक्तियों में तेजी लाने की बात कही। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने महिला के किरदार में लोक नृत्य कर अपनी अलग पहचान बनाने वाले हरीश की एक सड़क हादसे में मौत पर दुख जताया। चेन्नई में डीएम के दफ्तर में पार्टी सांसदों और विधायकों समेत दूसरे नेताओं की एक बैठक हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी के 2 वोटर आई कार्ड रखने के मामले में राज्य चुनाव आयोग ने अदालत में सबूत जमा करवाए, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवान अमित चतुर्वेदी को यूपी के आगरा में उनके पैतृक गांव में श्रद्धांजलि दी गई।
बिहार के भागलपुर में कुछ लोगों ने 2 लड़कों की मोबाइल चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि लड़के वहां से गुजरने वाली ट्रेन के गेट पर खड़े यात्रियों के हाथ में डंडा मारकर उनका फोन नीचे गिरा देते थे, जिसे बाद में उठाकर वो बेचने का काम किया करते थे। आरोप है कि इस घटना का शिकार हुए एक लड़के ने जब इसकी शिकायत इलाके के लोगों से की तो उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने आरोपी लड़कों की पिटाई कर दी। इस बीच एक लड़के को वहां मौजूद भीड़ बेरहमी से पीटती नजर आई। इस बीच वहां मौजूद महिलाओं ने भी लड़के की पिटाई की, जबकि भीड़ में शामिल छोटे बच्चे भी आरोपी लड़के पर लात घूंसे बरसाते दिखे। हालांकि इस बीच एक महिला वहां पहुंची जो आरोपी लड़के को भीड़ की पिटाई से बचाकर ले गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी लड़के के मकान की तलाशी ली, जहां से उसे कई मोबाइल फोन बरामद हुए। लड़का सब था, लड़का सब बोला कौन जी कि मोबाइल यही लिया, यही लड़का लिया। वहीं इलाके के लोगों ने लड़के पर लंबे वक्त से मोबाइल चोरी का आरोप लगाया। ट्रेन गुजरता है तो मोबाइल गिराता है कोई न कोई डंडा मार के। यहाँ पर बताया गया कि हंगामे के बीच आरोपी लड़का वहां से भाग गया, जिस पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का दावा किया। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की बसों के साथ क्लस्टर बसों से महिलाओं के लिए फ्री सफर का ऐलान किया है। दावा किया जा रहा है कि ये फैसला 1 महीने में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली में लगभग 2,80,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी फैसला लिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर सभी डीटीसी की बसें और क्लस्टर बसें, सभी बसों के अंदर और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफ़र फ्री किया जाएगा, ताकि महिलाएं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकें।